रात के 2:30 बजने को आए हैं ऑलमोस्ट, और मैं सीएट क्रिकेट अवार्ड्स की पूरी सेरेमनी देखकर खत्म कर चुका हूं। इस क्रिकेट अवार्ड सेरेमनी में मुझे दो तीन चीजें पता चली हैं जो जवाब के रूप में आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा एक एक कर कर। कि एक चीज, रोहित शर्मा ने ऑब्वियसली पहला जो उनका रिएक्शन आया है, कप्तानी गई, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आगे के प्लान्स, क्या सोचते हैं इस टीम के बारे में, ये तमाम तरह के सवाल जो अब हर कोई जानना चाह रहा था, स्पेशली जो कुछ पिछले 72 घंटों में हुआ है। लेकिन मुझे सिर्फ यही चीज देखने को नहीं मिली, मुझे एक और चीज देखने को मिली। और वो एक और चीज थी जो बार बार इस चीज के बारे में कहा जा रहा है ना, कल्चर। एक चीज कि भाई टीम का माहौल, ये जो मीडिया पुट कर रहा है अलग अलग तरीके से, इसके बारे में भी एक क्लैरिटी मिली यार। मैं एक तस्वीर के जरिए आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा। और इन सारी चीजों के बीच में हम ये बताएंगे कि आज का जो रोहित शर्मा, बल्कि शुरू ही क्यों ना इससे किया जाए कि ये रोहित शर्मा जो यार मुंबई में दो अलग अलग मौकों पर प्रैक्टिस कर रहा है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाने से पहले, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाने के बाद। मैंने ये जो आज एक खबर ट्वीट करी थी, बहुत लोगों ने चाहा, बहुत, देखो कुछ 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक करा है और बहुत लोगों ने इस स्टोरी को आगे बढ़ाया। ये उनकी जो रिलायंस पार्क में वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी एक झलक है। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक कल खबर की थी जहां रोहित शर्मा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गए थे और वहां पर उन्होंने जिस तरह की प्रैक्टिस करी, तो बंदा वहां भी पसीना बहा रहा है, यहां भी पसीना बहा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाने से पहले भी बंदे ने खूब मेहनत करी थी। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो, जो भाई बंदा निकल कर आया है, इसको भी देखो, खूब लोगों ने पसंद किया है। ट्विटर पर मैं आप लोगों को कहता हूं, जोड़ा करो, ट्विटर पर सबसे पहले चीजें आती हैं, ब्रेकिंग न्यूज कोई भी होती है ट्विटर पर सबसे पहले आती है, ऊपर मेरी ट्विटर आईडी लिखी हुई है। बंदा 10 किलो से ज्यादा कम कर चुका है। अभिषेक नायर ने इसको लेकर के स्टोरी डाली थी, तब शायद लोगों ने कहा था कि पब्लिसिटी स्टंट है, जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बट आज ये तस्वीरें वायरल है यार। आज इन तस्वीरों की चर्चा हर कोई कर रहा है। ये जब ये आप राइट साइड पे जो अपनी स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, ये आज की है, मतलब कल रात की, सीएट अवार्ड्स की। और ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये बीते कुछ समय की है, जब रोहित शर्मा के ये टी शर्ट पे सर्कल लगा के बोला जा रहा था कि ये इंडियन क्रिकेटर है, ये इंडियन कैप्टन है। बहुत ट्रोलिंग की गई थी और उस समय पर सचमुच में इस चीज को लेकर लोगों ने बहुत ये तस्वीरें आगे बढ़ाई थी। बट लुक एट द डिफरेंस, और आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ महीनों में इस बंदे ने अपने ऊपर कितना काम किया है। क्या आपको लग रहा है ये काम सिर्फ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में जो भी ये काम हुआ है, क्या ये सिर्फ 3 मैचेस के लिए हुआ है? क्या वो सिर्फ रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलना चाहता है और उसके बाद ये कह देना चाहता है कि नहीं बस बहुत हो गया? क्या ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है? क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाना इसलिए है? क्या मुंबई में उससे पहले जो है वो प्रैक्टिस करना सिर्फ इसलिए है? रिलायंस में अब प्रैक्टिस करना सिर्फ इसलिए है? या ये वजन कम करना सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या साबित करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में? क्या ऑस्ट्रेलिया में आपके रन नहीं आए हैं कभी? ऑस्ट्रेलिया में आपके रन हैं, आपका 50 से ऊपर का एवरेज है, आपका 171 रन की पारी सबको याद है। आपके और विराट की 208 रन की पार्टनरशिप पर्थ में पहला ही गेम था 2016 का, सबको याद है। तो कुछ साबित थोड़ी करना है, तो क्यों जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया इसलिए जा रहे हो क्योंकि लंबी पिक्चर देख रहे हो, आगे की सोच रहे हो। और आगे की सोचते हुए ही, मतलब आज जब उनसे पूछा गया तो उनका एक बहुत ही, मतलब जिसे आप बोलो बैलेंस सा जवाब सामने निकल कर आया। मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना और वहां का दौरा करना बेहद पसंद है। ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, इसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, आई लव प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लव गोइंग देयर, पीपल इन ऑस्ट्रेलिया लव क्रिकेट अलॉट। और रोहित के रन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, बाउंसी विकेट्स उन्हें हमेशा से पसंद आती है। बॉल जहां पर बल्ले पर अच्छे उछाल के साथ आता है, वही एक ऐसे लौते क्रिकेटर हैं इस पूरी की पूरी टीम में। और इससे पहले की पीढ़ी में भी, इससे पहले की पीढ़ी मतलब मैं 2010 की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक जो भी खेले, उसमें इतना शानदार हुक शॉट किसी के पास नहीं है, इतना शानदार पुल शॉट किसी के पास नहीं है। बल्कि अगर आप इससे पहले की पीढ़ी भी देख लो तो भी आपको, व्हेन यू टॉक अबाउट द बेस्ट पुलर्स इन द गेम, द बेस्ट हुकर्स इन द गेम, यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट रोहित शर्मा। ऑब्वियसली रिकी पॉन्टिंग का नाम वहां पर आता है, बट आई थिंक रोहित शर्मा इज राइट अप देयर। तो वो चीज उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कही है। और जब वो ये कहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद है, आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि वो ये बताना चाहते हैं कि आप देखना, ऑस्ट्रेलिया में मेरी तैयारियां पूरी है। देखो, रन ना आना आना ठीक है,
वो कई बार आप बेस्ट प्रिपरेशंस के साथ जाते हैं, आपने बहुत मेहनत की होती है, कई बार रन्स नहीं आते हैं। सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले बहुत प्रिपेयर कर गए थे। उन्होंने मुंबई में रेप्लिकेट करी थी उस तरह की कंडीशंस कि बाउंसी विकेट्स, पेस, टॉल बॉलर्स, रन्स उस तरीके से नहीं आए। लेकिन आपके हाथ में तो सिर्फ उतना ही है ना कि आप अपनी प्रिपरेशंस बेहतर कर सकते हो, क्योंकि इस दौरे के बाद रोहित के अगर रन्स ना आए तो आप कम से कम ये तो नहीं बोल पाओगे ना कि यार बंदा थोड़ा अपने फिटनेस पे काम कर लेता। आपके पास ये कहने को नहीं रहेगा क्योंकि बंदे ने फिटनेस पे काम किया है। आपके पास ये भी कहने को नहीं रहेगा कि यार प्रिपेयर कर लेता कहीं जाके। तो उसने इंडिया ये नहीं खेला, लेकिन उसकी जगह वो खाली नहीं बैठा रहा, उसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का रुख किया, वो वहां गया, उसने मुंबई में प्रैक्टिस करी, उसने रिलायंस के पार्क में प्रैक्टिस करी। और इन सारी चीजों के बीच में जो एक चीज सबसे ज्यादा चल रही थी, जरा इस तस्वीर को देखिए। जो भी मीडिया, जो भी सोशल मीडिया ये कह रहा है रोहित डिस्ट्रॉइंग टीम कल्चर, यार लुक एट दिस। श्रेयस अय्यर साथ में खड़े हैं, संजू सैमसन साथ में खड़े हैं, बाकी प्लेयर्स भी। और यार इन सारी चीजों को ना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूं। इस बंदे को जितना चाहा जाता है टीम में, मतलब हो सकता है कि कोई आपको ऑन कैमरा आकर कुछ ना बोले, देर आर मल्टीपल थिंग्स अराउंड जो मैं भी आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। कभी हुए इस लायक तो जरूर आपको बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इस बंदे को इस तरीके से चाहा गया है ऑफ द कैमरा, जब आप प्लेयर्स से पूछते हो, और कई बार प्लेयर्स ने ऑन द कैमरा कहा है। ऋषभ पंत ने शिखर धवन के शो में कहा था कि रोहित भैया से जो एक क्वालिटी लेनी है वो ये क्वालिटी लेनी है कि भाई उनके जैसा इंसान बन जाए। आई रिमेंबर कुलदीप यादव ने कहा था जतिन सप्रू के एक इंटरव्यू में कि रोहित द बैटर और रोहित द कैप्टन, उन्होंने कहा था रोहित द ह्यूमन। तो मल्टीपल जब आप इंटरव्यूज और कॉन्वर्सेशंस उठा के देखते हो तो आप रोहित शर्मा के बारे में जब क्रिकेटर्स से सुनते हो, दे रेट हिम रियली हाई। मतलब हो सकता है वैसा बल्लेबाज दोबारा मिल जाए, हो सकता है वैसा कप्तान दोबारा मिल जाए, लेकिन उन सबके कॉम्बिनेशन को, एक अच्छा बल्लेबाज, एक अच्छा कप्तान और एक इतना बढ़िया बंदा, इसकी जो त्रिवेणी है ना, इसकी जो ये इसके जो ये मतलब साहित्य की भाषा में तो त्रिवेणी कहेंगे, जहां पर तीन चीजें आकर मिलती है, बल्लेबाज, कप्तान और एक अच्छा इंसान, वो आपको नहीं मिल पाएगा यार। वैसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। ये जो चीजें चल रही है ना, जो नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसको ध्वस्त करने के लिए ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब 2:30 बज चुका होगा, 2:26 हो चुके हैं रात के। मैंने वो पूरी क्लिप देखी है, पूरा वीडियो देखा है, यहाँ तक कि मैंने जो रोहित के वो फैन है, बहुत बड़े फैन है उनके, दीपक, वो क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो मैंने उनको भेजा मैसेज, मैंने कहा कुछ और क्लिप्स आप मुझे दीजिए, बाहर की कुछ क्लिप्स हैं तो मुझे बताइए। एंड जो भी मैं देख रहा हूँ क्लिप्स, जो भी मैं वीडियोस देख रहा हूँ, यू कैन टोटली मेक आउट इन सारी चीजों से कि कितना चाहा गया है इस बंदे को। बाकी क्रिकेटर्स से भी, मैं क्रिकेटर फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, और क्रिकेटर्स की भी बात कर रहा हूँ। ये जो नैरेटिव सेट हुआ है ना, ये वाला, ये सीरियसली, मतलब इस समय पर आप इस नैरेटिव से अपने आप को जितना दूर रख सकते हो उतना रखिए, बिकॉज इसमें पैसे भर की सच्चाई नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी रेस्ट इज, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। मैं जा रहा हूँ पर्थ, एडिलेड भी जाऊंगा और सिडनी भी जाऊंगा, ओडीआई सीरीज कवर करूंगा, T20 सीरीज कवर नहीं करूंगा। सिर्फ इन दोनों की वजह से ही जा रहा हूँ। तो आप लोग नजरें बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे। बाकी विराट का अर्जेंट कॉल अजीत अगरकर के साथ, वो एक लंबा वीडियो है, आराम से वक्त मिले जब तब देखिए, वरना अगर आप पहले 25-30 मिनट भी सुन लेंगे ना आराम से, आपको जिस्ट क्लियर हो जाएगा कि कहानी क्या है। लेकिन उतना सुनना पड़ेगा बॉस। थैंक यू।